हेलो एवरीवन, वेलकम टू महर्षि कश्यप एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं सीसेट और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा मौलिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इस कोर्स में 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर किया गया है। ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी कंसाइज करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इस कोर्स को में इनरोल हो सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जो इससे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते थे, बट अभी 24 में से क्वेश्चंस देखने को मिला है, तो फिर हमको इस टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि 25 में भी फिर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। सो पहले समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है। पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप का नाम आते ही आप ये तो समझ रहे होंगे कि यहाँ पर बिजनेस की बातें होने वाली है, क्योंकि जनरली बिजनेस में ही पार्टनरशिप होती है कि आप कुछ इन्वेस्ट करें, मैं कुछ इन्वेस्ट करूं, फिर एक बिजनेस अपना स्टेब्लिश करें और उसमें फिर जो प्रॉफिट आए उसके शेयर्स डिवाइड होते हैं इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस पूरे चैप्टर में या इन सभी क्वेश्चंस में आपको यही सब देखने को मिलेगा। तो जो पार्टनरशिप होती है एक्चुअली दो टाइप की होती है। पहले आपका जो पार्टनर होता है वो होता है एक्टिव पार्टनर, एक टाइप है इसका एक्टिव पार्टनर। दूसरा एक पार्टनर का जो टाइप है वो टाइप होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर। अब फटाफट से इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। एक्टिव पार्टनर का मतलब ऐसे वाले पार्टनर होता है कि जैसे लेट सपोज मेरा और मैंने और आपने एक बिजनेस, मुझे और आपको एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। तो मैंने बोला कि मेरे पास में जो भी पैसे हैं मैं लगा देती हूँ, इन्वेस्टमेंट क्या है कितना लगेगा वो सब नहीं छोड़ते सोचते हैं, आप भी पैसा लगाए मैं भी लगाती हूँ, जो प्रॉफिट्स होगा वो 50-50% हमारा, जो शेयर होगा 50-50% हमारा आपस में हो जाएगा। और दोनों ही को ही एफर्ट करने हैं कि मैं पढ़ाऊंगी आपको, बाकी दूसरा काम देखना है जो भी उस बिजनेस के लिए जरूरी होगा। तो दोनों ही उस पार्टनर में, दोनों ही उस बिजनेस में एज ए पार्टनर इनरोल हो, इन्वेस्टमेंट्स अपनी लगाएं ऑलमोस्ट इक्वल एंड प्रॉफिट भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, और दोनों साथ में उस अपनी उस कंपनी के लिए काम भी करें। ऐसे पार्टनर को बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर कैसा होता है, एक्टिव पार्टनर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव पार्टनर ऐसे पार्टनर को बोलते हैं जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपना वर्किंग लेबर को भी उसमें ऐड करे, वर्क भी करे उस कंपनी के लिए। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर कैसा होता है, स्लीपिंग पार्टनर ऐसे पार्टनर को बोलते हैं कि मैं और आप एक बिजनेस रन कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास में, मेरे पास में भी और आपके पास में भी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई है, पैसे नहीं है हमारे पास में, लेकिन हमको ये समझ में आ गया कि बिजनेस तो अच्छा है और हम आगे इसको रन कर सकते हैं। तो आपको चाहिए फंडिंग, आपको चाहिए कुछ पैसे, तो आप एक किसी थर्ड पर्सन से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें आप फंडिंग करें, हमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें, और फिर उसका आप जो भी डिस्कस करते हैं कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको शेयर, प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा। तो जो थर्ड पार्टनर है वो केवल आपको इन्वेस्टमेंट देगा, आपकी कंपनी के लिए काम नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने पैसे देगा कि मैं पैसे दे रहा हूं आप काम करें, मैं पैसे दे रहा हूं पैसे मेरे, काम आपका, और प्रॉफिट पैसे देने वाला भी लेगा। तो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये है कि जिसके केवल पैसे हों, जो कंपनी के लिए अपना वर्क ना करे, बस केवल इन्वेस्टमेंट ही दे, और प्रॉफिट बाकी जैसे सबको मिलता है प्रॉफिट तो उसको भी ऐसा ही मिलेगा। तो स्लीपिंग पार्टनर कि जो केवल इन्वेस्टमेंट देता है, जो केवल इन्वेस्टमेंट देता है, उसका क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, फिर उसमें उसको बाकी चीज से ज्यादा मतलब है नहीं, उसको बाकी इन्वेस्टमेंट देने से और फिर कितना उसको रिटर्न मिलेगा उस प्रॉफिट से मतलब है, बाकी वो पैसे देकर अपना जो भी काम करे। तो वो उस कंपनी के लिए बेसिकली एज ए स्लीपिंग पार्टनर हुआ, मतलब पैसे दे दिए फिर वो अलग, हम अपना काम अलग तरीके से कर रहे हैं। तो स्लीपिंग एंड एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर में काम भी करता है वो पार्टनर, साथ में काम भी करता है, चाहे वो काम कुछ भी उस कंपनी में हो, एंड स्लीपिंग पार्टनर कोई भी काम नहीं करता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट देता है। तो ऐसे दो टाइप के पार्टनरशिप होती है बिजनेस में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे तो पार्टनरशिप में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं या बहुत सारे तरीके की बातें इसके अंदर हो सकती हैं, बट सी साइड में बहुत ही बेसिक तरीके की चीजें आती हैं, तो हम अपने सी सेट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो उसके लिए नॉर्मली मान लीजिए कोई पर्सन एक ए है एंड कोई सेकंड पर्सन बी है। लेट सपोज एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, लाइक ए ने
कुछ 3 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करी और बी ने 2 रुपीज की 3:2 में इन्वेस्टमेंट करी। हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। तो ए ने मान लीजिए 3:2 की इन्वेस्टमेंट करी, कितने टाइम के लिए करी? तो दोनों ने ही 12 मंथ्स के लिए, इवन मतलब ऐसा ही बोल सकते हो आप कि 1 साल के लिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को किया, एनुअल इन्वेस्टमेंट दी। 1 साल तक 3 रुपए ए ने लगाए, ऑलमोस्ट 3:3x, एंड बी ने 2 रुपीज इन्वेस्टमेंट के लगाए। तो उनको जो फाइनली प्रॉफिट होगा, ए को कितना प्रॉफिट होगा इस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग, और बी को कितना प्रॉफिट होगा, इसके बेसिस पर ही आपके सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो प्रॉफिट होता है ना, वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम होता है, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो 12 3 36, 12 2 24। अब रेशो में है तो सिंपलेस्ट कर लीजिए इसको। आप इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 12 3 36 एंड 12 2 24, 3:2। यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से 3 रुपीज जाएंगे ए के पास में और बी के पास में जाएंगे 2 रुपीज। मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ लेट सपोज 5,000 रुपए, ऐसा इन्वेस्टमेंट के रेशो से आपका जो प्रॉफिट हुआ वो आपका हुआ 5,000 रुपीज, है ना। और आपसे ऐसे पूछेंगे कि ए का शेयर बताओ या फिर बी का शेयर बताओ, तो कैसे बताओगे आप? आपने ए के शेयर को देखा तो ये रेशो में है, इसका मतलब कुछ साथ में होगा, ये 3x + 2x, तो 3x + 2x कितना हो गया? 5x हो गया। x की वैल्यू निकाल लेंगे, आपके सामने 1,000 रुपीज आ गई। अब आपको यहाँ से शेयर निकालना है, किसका भाई? आपको शेयर निकालना है यहाँ से ए का। तो ए का कितना शेयर आएगा भाई? तो 3 × x यानी कि 3 × 1,000। ए का शेयर आ जाएगा 3,000 एंड बी का शेयर आ जाएगा 2 × 1,000 यानी कि 2,000 ना। दोनों को मिलकर फिर प्रॉफिट हुआ 5,000, 3 + 2,000 5,000 हो गई। इजी। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। सिंपल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो प्रॉफिट आपका होता है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम के ही इक्वल होता है। क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल ही आपका प्रॉफिट होता है। कितनी इन्वेस्टमेंट कितना टाइम के लिए लगाई है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके प्रॉफिट के शेयर काउंट होंगे। ठीक है, चलिए फिर तो क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए एंड बी इन्वेस्टमेंट ₹12,000 एंड 18,000। तो हमने लिख लिया ए एंड बी। ए की इन्वेस्टमेंट है 12,000, ओके, एंड बी की इन्वेस्टमेंट है 18,000। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन एक बिजनेस में इतना उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट दिया। इफ दे शेयर ए प्रॉफिट ऑफ ₹15,000, उनका जो प्रॉफिट निकल कर आता है दोनों की इन्वेस्टमेंट के बाद में 15,000 निकल कर आता है आफ्टर 1 ईयर। इसका मतलब दोनों ने ही एक साल के लिए यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं या इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, फिर टाइम का रेशो, दोनों ने ही एक साल के लिए 1 ईयर के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को किया। आप यहाँ पर 1 ईयर भी लिख सकते हैं या फिर 12 मंथ्स भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, क्योंकि आपका रेशो में तो वो सिंपलेस्ट हो ही जाना। 12 का रेशो सिंपलेस्ट करेंगे तो 1 ही आपका आ जाएगा। तो 1 ईयर दोनों जगह इक्वल होगा यहाँ पर टाइम इन ईयर। अब आपको निकालना है अभी प्रॉफिट जस्ट हमने अभी सीखा कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 12,000, ये हो गया 18,000। ये आपका होता है प्रॉफिट रेशो, ये आपका निकल कर आता है अभी प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिट रेशो निकल कर आता है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो आपकी सोल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट किससे सोल्व कर सकते हैं इसको? 3 से। 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। आपका जो प्रॉफिट रेशो निकल कर आया है वो निकल कर आया है 2:3। कितना निकल कर आया है भाई? वो निकल कर आया है 2:3। वो निकल कर आया है 2:3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना था वैसे, जो आप कंपनी की तरफ से प्रॉफिट हुआ है? आपको टोटल प्रॉफिट हुआ था, टोटल प्रॉफिट यानी कि 2x + 3x, है ना, जो कि रेशो में है तो साथ में x आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। रेशो में साथ में कुछ ना कुछ रहा होगा यहाँ पर। 2x प्लस में 3x कितना आया आपको टोटल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट हुआ है आपको 15,000। टोटल प्रॉफिट हुआ है आपको 15,000। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 and 3 5x = 15
3000, x को सोल्व किया, ये आ गया 3000, x की वैल्यू आपकी आ गई 3000। इजी। क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द ए शेयर, ए का शेयर कितना होगा, प्रॉफिट शेयर कितना होगा। तो ए का शेयर है 2x, है ना, 2:3 मतलब 2x, एंड बी का शेयर है 3x, सो 2x। नाउ फाइंड द रेशो ऑफ, सॉरी, शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर होगा, ए का शेयर होगा भाई 2x, एंड x की वैल्यू कितनी है अभी, x की वैल्यू 3000, तो 2 into 3000 इज इक्वल टू 6000। सो जो x, जो a को रुपीज मिले वो कितने मिले, a को एक्चुअली में 6000 रुपीज मिले। सो अपना ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इजी, इज दैट क्लियर। नॉर्मली प्रॉफिट आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम, और जो प्रॉफिट आप निकालते हैं एक्चुअली वो रेशो में निकालते हैं, तो साथ में कुछ ना कुछ अब एक कांस्टेंट रहेगा रेशो के साथ में, तो इसलिए हमने क्या मान लेते हैं एक रेशो। लेट्स सपोज रेशो इज x, सो 2x एंड 3x आपका टोटल इनका प्रॉफिट निकल कर आया। वो आपको पहले से गिवन था, आपने x की वैल्यू को निकाल लिया, तो आपका a के शेयर निकल कर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज P, Q and R इन्वेस्ट रुपीज 20,000, 25,000 एंड 30,000। सो P, Q एंड R 3 पर्सन है। P की इन्वेस्टमेंट है 25,000, Q की इन्वेस्टमेंट है 20,000 P की इन्वेस्टमेंट है, एंड Q की इन्वेस्टमेंट 25,000 एंड R की इन्वेस्टमेंट है 30,000। इफ द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 22,500, व्हाट इज Q शेयर। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम गिवन नहीं है, जहां भी आपको टाइम गिवन ना हो क्वेश्चन में, वहां पर आपको 1 ईयर का टाइम एज्यूम करना है कि कम से कम 1 साल बाद ही प्रॉफिट के शेयर काउंट होते हैं, अगर टाइम गिवन नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइम 1 ईयर, 1 ईयर एंड 1 ईयर। आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का रेशो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा 20,000 से मल्टीप्लाई करके 25,000, इसकी मल्टीप्लाई करके भाई 30,000। सोल्व करेंगे तो ये जीरो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सोल्व करेंगे 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। आपका रेशो आया 4:5:6। प्रॉफिट का रेशो कितना आया, ये रेशो में आता है 4:5:6। इजी, 4:5:6 में आपका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे भैया, अब आपको पता है कि आपको जो प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 22,500, मतलब अगर आप इन सबको प्लस कर दें 4x प्लस 5x प्लस 6x, तो ये निकल कर आना चाहिए आपको 22,500। 4 and 5 9, 9 and 6 15x, तो 15x इज इक्वल टू आपका हो गया 22,500। यहां से x की वैल्यू को निकाल लीजिए भाई, यहां से x की वैल्यू को निकालेंगे तो 15 का डिवाइड, इसको सोल्व कर लीजिए। 15 जा 225 एंड 00, तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई 1500। इजी, आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। क्या पूछा गया है कि आप भी बताएं Q के शेयर कितना होगा, आपसे पूछा गया है कि Q का शेयर कितना होगा। Q कितना है आपका 5x, तो 5 into 1500 कितना हो जाएगा भाई 7500। Q शेयर निकाल लेते हैं भाई। Q शेयर 5x, 5 into 1500 is equal to 7,500 रुपीज। इतना जो है आपका Q का शेयर आ गया। अगर आपसे यहाँ से P का शेयर पूछते, R का शेयर पूछते, तो आप उनको भी निकाल लेते। R का P का पूछते तो 4x, R का पूछते तो 6x, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ही ली है 1500। इजीली आप यहाँ से सबके शेयर को निकाल सकते हैं। इसी था, जैसा हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट सीखा उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लिया। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। X एंड Y स्टार्ट ए बिजनेस। X और Y एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं।
15,000 एंड 10,000 रुपीज वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर 6 months एक्स एड रुपीज 5,000, लेकिन 6 months बाद 5,000 रुपए और 5,000 रुपीज और ऐड कर देता है कौन, एक्स, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट उनको 9,000 का ही आता है, तो एक्स का शेयर फिर कितना होगा, क्योंकि एक्स ने यहाँ पर 2 बार इन्वेस्टमेंट करी है 1 साल के अंदर। पहला तो उन्होंने 15,000 करी है, फिर उन्होंने 5,000 रुपीज और ऐड कर दिए अपनी इन्वेस्टमेंट में 6 months बाद। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, बहुत ही इजी है। पहले एक्स की इन्वेस्टमेंट का शेयर निकाल लेते हैं, एक्स की इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट शेयर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट शेयर, इजी, हमने अभी अभी देखा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम करके हम निकालते हैं, वो हमारा प्रॉफिट रेशो आता है। तो एक्स का इन्वेस्टमेंंट, एक्स ने लगाया 15,000 रुपीज, ठीक है। 15,000 रुपीज क्योंकि इन्होंने 1 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, इफ द एनुअल प्रॉफिट, तो उन्होंने 1 साल के लिए 15,000 रुपीज ऐड किए होंगे। तो 15,000 इंटू 12 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक्स को ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई ये बिजनेस तो काफी अच्छा है और यहाँ से तो पैसे आएंगे ही आएंगे, अगर मैं कुछ थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगा। तो उन्होंने फिर आफ्टर 6 months 6 महीने बाद में 5,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो हम प्लस करके लिखेंगे, प्लस 5,000 रुपीज। अब 5,000 रुपीज उन्होंने 6 months बाद ऐड कर रहे हैं, यानी कि 5,000 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो उसने 6 months के लिए किया है भाई, है ना। 5,000 का 6 months के लिए, फिर और हो गया 12 months की, तो 15,000 उसने स्टार्टिंग में लगा ही दिए थे, लेकिन आफ्टर 6 months उसने 5,000 रुपीज और ऐड कर दिए। तो आफ्टर 6 months, तो आफ्टर के बाद प्लस ऐड करना पड़ेगा भाई, 5,000 इंटू में 6, तो ये आपके क्योंकि एक्स का इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगा। सोल्व कर लेते हैं, 15 इंटू 12, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 एंड 3 80, तो ये हो गया 180 एंड आपके 3 0 प्लस 5 6 जा 30 एंड 3 0। ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर आपका क्या आ जाएगा भाई, ऐड करने पर आपका जाएगा 0 0 0 0 एंड 18 और 3 21। 21,000 आपका एक्स के प्रॉफिट से निकल कर आ गया। अब ऐसे सिमिलरली आप वाई का निकाल लेंगे, ऐसे सिमिलरली आप वाई का निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं फटाफट से। वाई शेयर, प्रॉफिट शेयर, तो वाई ने कितना इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपीज। वाई ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, ठीक है। बाकी तो कुछ और एड ऑन नहीं किया, बस वाई ने 1 साल के लिए 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। तो इसका इन्वेस्टमेंट का शेयर निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम आपको प्रॉफिट शेयर निकल रहा था, हमें लास्ट क्वेश्चन में देखा। तो ये हो गया आपका 12 1 12 एंड 1 2 3 4 0, 3 and 1 4 0। अब प्रॉफिट रेशो निकलता कैसे है भाई, प्रॉफिट रेशो जितने भी पर्सन है उन सबको रेशो में वैसे लिख दीजिए, प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। ये हो जाएगा भाई, एक्स का है 21,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, 2,01,000। 2,01,000 एंड 1,20,000। ये इनका रेशो निकल कर आया। अब इस रेशो को फटाफट से सोल्व कर लेते हैं, अब इस रेशो को फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। रेशो को सोल्व करेंगे तो ये 4 जीरो कैंसल आउट हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे 3 7 21 एंड 3 4 12, आपका रेशो निकल कर आया 7:4। इजी, 7:4 निकल कर आया, 7:4। इट मीन्स एक्स का कितना रेशो है भाई, इट मीन्स एक्स का जो प्रॉफिट रेशो होगा वो 7x होगा एंड वाई का 4x होगा, एंड वाई का 4x होगा। इजी, ये समझ में आता है हमको इससे। अब आप क्या निकाल लेंगे, अब आप निकाल लेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, तो उनको 9,000 का प्रॉफिट हुआ आफ्टर 1 ईयर। एनुअल प्रॉफिट जो हुआ उनको 9,000 हुआ, यानी कि 7 + 4 करके आपको कितना आना चाहिए, आपका 9,000 रुपीज आना चाहिए।
तो यहाँ पर निकाल लेते हैं भाई 7x प्लस 4x इज इक्वल टू 9000। 7 और 4 11x इज इक्वल टू 9000। x का निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई 9000 अपॉन में 11। यहां से x की वैल्यू में बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ऑलमोस्ट जो क्लोजेस्ट ऑप्शन हो वो आप देख लेंगे। तो 7 इंटू 9000 मल्टीप्लाई 9000 अपॉन में 11, ये x का शेयर निकल कर आएगा, y का शेयर 4 इंटू 9000 अपॉन 11। और पूछा किसका शेयर है, x का शेयर ही पूछा गया है, तो आपको बस इसको सोल्व कर लेना है, आपको इसको सोल्व कर लेना है, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक, कर लेते हैं कैलकुलेटर से। सो x की वैल्यू निकल कर आएगी 9000 डिवाइड बाई 11, ये आपका 818.18 समथिंग आएगा। अब यहाँ पर आप x के शेयर में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, 7x कितना हो जाएगा भाई, आपका 7x हो जाएगा 7 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी आई है 818.18। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसमें भाई, 7 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 5727.27 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। अब यही अपना एक बार ऑप्शन में देख लीजिए, 5727 सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शंस आपको दिखे 5727.27 के आसपास आपका ऑप्शन ए है, तो ए ही आपका राइट आंसर होगा। इजी, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, क्लोजेस्ट ऑप्शंस को फिर यूपीएससी नंबर देती है। ठीक है, ओके, अब बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, A and B इन्वेस्टमेंट इन ए बिजनेस इन द रेशो 3:2। ओके, वो इन्वेस्टमेंट 3:2 में करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A एंड B 3:2 में उनकी इन्वेस्टमेंट हुई। इफ द टोटल प्रॉफिट इज ₹10,000, अगर टोटल प्रॉफिट ही उनका 10,000 होता है, लेट्स सपोज उन्होंने 1 ईयर के लिए लगाया होगा, तो आपका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो रेशो भी 3:2 ही रहेगा। लेकिन उनको प्रॉफिट होता है 10,000 का, मतलब प्रॉफिट 3x plus 2x, and according to this question 3x plus 2x is equal to 10,000। यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई 5x 10,000, इसको सोल्व किया 2000, x की वैल्यू आपका निकल कर आ गई 2000। अब आप फटाफट से निकाल लीजिए किसका शेयर पूछा है आपसे, b का शेयर पूछा है। b का शेयर कितना है भाई, b का शेयर है 2x, तो 2x 2 इंटू 2000, इट मीन्स 4000 बी का शेयर है। A is the right answer. Easy. 3 partners A, B and C invest ₹10,000, 15,000 and 25,000. So A, B and C. A ने इन्वेस्टमेंट किया 10,000, B ने इन्वेस्ट किया 15,000 एंड C ने इन्वेस्ट किया 25,000। ठीक है भाई, इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया और कब तक के लिए इन्वेस्ट किया, टाइम नहीं है, तो लेट अज्यूम 1 ईयर के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा। सो 1 ईयर एंड 1 ईयर, तो प्रॉफिट रेशो कितना निकल कर आ गया भाई, प्रॉफिट रेशो निकल कर आ गया 10, 15 एंड 25। मतलब इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25, 2:3:5 में उनका प्रॉफिट निकल कर आ गया। इजी, प्रॉफिट कितना होता है उनको, वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट ही आपको निकालना है, 2x प्लस 3x प्लस 5x कितना होगा वही आपको निकालना है। बट इन्होंने आपको a का प्रॉफिट गिवन है, इन्होंने आपको इसके बारे में दिया हुआ है 2x की वैल्यू कितनी दी गई है, 2x की वैल्यू दी गई है, a का शेयर गिवन है 2000 रुपीज, a का शेयर गिवन है 2000 रुपीज, 2 से सोल्व किया आपका आंसर आ गया 1000 रुपीज। अब x की वैल्यू अगर 1000 है तो इजीली आप निकाल देंगे, क्योंकि आपका टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल जो प्रॉफिट होगा वो तीनों को मिलाकर ही होगा। टोटल प्रॉफिट हुआ आपका 2x प्लस 3x प्लस 5x, तो ये हो गया 2 और 3 5x, 5 and 5 10x। x की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, x की वैल्यू आई है हमारी 1000 रुपीज, 1000 की मल्टीप्लाई कर ली भाई, हमारा आंसर आ गया 1 2 3 and 4, 10,000 is the right answer. So option number A is the right answer. इजी था, समझ में आ गया। बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट
का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, रिजल्ट के लिए चलो भी आगे बढ़ते हैं। इतना आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बस क्वेश्चंस की वैरायटीज पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। यहाँ पर आपसे टोटल प्रॉफिट पूछ लिया और ए का शेयर गिवन था, कहीं पर आपको बी का शेयर गिवन होगा तब टोटल प्रॉफिट पूछ लेंगे, कहीं पर आपको सी का शेयर गिवन होगा तब आपसे टोटल प्रॉफिट पूछ लेंगे, कहीं पर कुछ विद्रो करना होगा, कहीं पर कुछ ऐड करना होगा। बस उन्हीं सबको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। हम सभी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। एम एंड एन इन्वेस्ट ₹8,000 एंड 12,000 रुपीज। एम ने इन्वेस्टमेंट किया 8,000 एंड एन ने इन्वेस्टमेंट किया 12,000 रुपीज। आफ्टर 4 months, लेकिन 4 महीने बाद में एन विड्रो ₹6,000, लेकिन 4 महीने बाद में एन ने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन 4 महीने बाद में उसने अपने 6,000 पैसे निकाल भी लिए, विड्रॉ कर लिए 6,000 रुपीज। ठीक है, एनुअल प्रॉफिट उनका हुआ फिर 7,500 का, तो एम का शेयर कितना था आपसे वो पूछा हुआ है। इजी भाई, निकाल लेते हैं। पहले तो एम की इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं, एम की इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट शेयर निकाल लेते हैं। एम इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट शेयर, सो एम का है 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज उन्होंने 12 months के लिए लगाया होगा, 1 year के लिए लगाया होगा, तो हमने 12 months को ले लिया। अब यहाँ पर हमने 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 साल के लिए लगाए तो हमको पता है, लेकिन आपको ना यहाँ पर जो टाइम है वो सेम रखना पड़ेगा, या तो ईयर में रखना पड़ेगा या फिर आपको मंथ्स में रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो कैलकुलेशन है वो मंथ्स के साथ में दी गई है, तो इसलिए हमने 1 year को यहाँ पर 12 months से लिखा है। ठीक है, इजी है। 8,000 मल्टीप्लाई में 12 आगे दिया हुआ है, आपको सोल्व कर लेते हैं। कुछ और तो एम का नहीं है, क्योंकि जो विड्रॉ करे हैं वो तो एन ने करे हैं। ठीक है, सो 12 8 जा 96 एंड 30 96,000 का प्रॉफिट शेयर के आसपास एम की इन्वेस्टमेंट का शेयर इसको इतना मिलना चाहिए। अब निकाल लेते हैं एन का। जब हम एन की इन्वेस्टमेंट का देखेंगे, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट शेयर, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट शेयर, ये भी हम सेम ही देखेंगे। बस ध्यान रखना थोड़ा कैलकुलेशन का कि एन ने पहले 12,000 रुपीज लगाए, एन ने 12,000 रुपीज लगाए स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियस है उन्होंने 1 साल के लिए लगाए होंगे, तो 12 months के लिए लगाए। लेकिन उन्होंने 6,000 रुपीज आफ्टर 4 months विड्रॉ कर लिए, 4 महीने बाद उन्होंने निकाल लिए। इसका मतलब जो 12,000 की इन्वेस्टमेंट थी, अब वो 12,000 में तो रह नहीं गई है, क्योंकि 4 महीने बाद इन्होंने निकाल लिए, तो इसका मतलब 12,000 रुपीज तो उन्होंने 4 महीने के लिए ही लगाए। ये तो मतलब हुआ इसका भी कि 4 months के लिए तो उन्होंने 12,000 रुपीज ही लगाए। अब बाकी 12 months होते हैं, 12 में से 4 months की इन्वेस्टमेंट तो 12,000 वाली थी। अब बाकी मंथ्स में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई उनकी, क्योंकि 4 महीने बाद उन्होंने 6,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो 12 में 6 जाएंगे तो कितना होगा 6,000, क्योंकि बचे हुए पैसे तो लगेंगे बाकी मंथ्स। 4 महीने बाद जितने पैसे उसने निकाल लिए, बचे हुए पैसे ही उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो 6,000 क्योंकि 12 में से 6 गए तो 6 ही आएगा। 6,000 मल्टीप्लाई भाई 8 months, क्योंकि 8 और 4 12 months के लिए उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इजी, इसको सोल्व कर लीजिए। 12 4 जा 48 प्लस 8 6 जा भी 48 भाई, कितना हो गया ये 8 8 16 4 and 4 8 1 9 96,000। 96,000 भी आपका एन की इन्वेस्टमेंट के शेयर निकल कर आए। अब आपको निकालना है शेयर रेशो में, प्रॉफिट रेशो, तो दोनों का रेशो निकाल लेंगे। दोनों का रेशो निकालेंगे तो आपका 1:1 आएगा। प्रॉफिट शेयर रेशो एक्स एम का इतना था 96,000 एंड एन का भी 96,000 निकल कर आ रहा है। दोनों को सोल्व किया 1:1 आ गया। इसी दोनों को सोल्व करके 1:1 आ गया। आपसे पूछा गया है कि एम का शेयर कितना होगा अगर उनको एनुअल प्रॉफिट 7,500 का होता है। अगर उनका प्रॉफिट 1x प्लस ऐड कर दे, अगर हम टोटल प्रॉफिट निकालें भाई, तो कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके 1x प्लस 1x
तो कितना हो जाएगा भाई 2x। तो टोटल प्रॉफिट आपका आ रहा है 7500। x को निकालेंगे तो सोल्व करेंगे, 2 3 जा 6, इजी 1 कैरी 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 0 3750 आपका आना चाहिए। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि दोनों का शेयर आपका इक्वल इक्वल रहेगा, दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, m का शेयर निकालोगे तो 1x मतलब 1 मल्टीप्लाई 3750, तो आपका आंसर आ गया 3750। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से करना है, क्योंकि उन्होंने आफ्टर 4 मंथ्स बाद पैसे विड्रॉ कर लिए थे, तो ऑब्वियस है उन्होंने जो स्टार्टिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई वो 4 मंथ्स के लिए ही लगाई होगी। अब 4 मंथ्स बाद उन्होंने कितने विड्रॉ करे उसको माइनस करके बाकी मंथ के साथ में आप निकाल लेंगे। इजी, इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम। बस उसी को आपको ध्यान से थोड़ा केयरफुल तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A, B and C start a business with investment in the ratio 2:3:5. A, B and C 2:3:5 में उनकी इन्वेस्टमेंट है। जब भी रेशो में होता है ना, हमने ये डिस्कस कर लिया है रेशो एंड प्रोपोर्शन वाली क्लास में। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर उन क्लास को भी देख सकता है। 2:3:5। इफ C शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ₹7,500, सी का शेयर, अच्छा सबने कितने के लिए लगाया हो, सबने भाई 1 ईयर के लिए लगाया हो, जहां पर टाइम गिवन ना हो, एनुअल ईयर का मान लीजिए टाइम, तो यहाँ पर 1 तो प्रॉफिट निकल कर आएगा इनका सेम 2:3:5, प्रॉफिट भी सेम निकल कर आएगा भाई। ठीक है भाई, प्रॉफिट सेम निकल कर आएगा, लेकिन हमको एक चीज गिवन है कि जो ये सी है ना, ये जो सी वाला है जो 5 है, यानी कि 5x जो है रेशो में, ये इक्वल है 7005 के, है ना, सी का शेयर दिया हुआ है, तो 5x इक्वल है 7500 के। सोल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, आपके यहाँ पर बचेगा 2, 5 5 जा 25 एंड 00 1500 आपकी x की वैल्यू निकल कर आएगी। पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, इनको ऐड करके पूछा गया, ऐड करो 2 और 3 5 और 5 10x, ऐड करके आ गया भाई 10x, x की वैल्यू हमने अभी निकाली 1500, कितना हो गया 1500 से 15 एंड 30 15,000 इसका आंसर निकल कर आ गया। इजी, टोटल प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ भाई 15,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इजी, इजी लग रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, P and Q investment ₹24,000 and ₹36,000. P and Q. P is 24,000 and Q is 36,000. P 24 and Q 36. If P share of profit ₹4,800. Q का शेयर पूछा हुआ है, P का शेयर गिवन है, Q का शेयर पूछा हुआ है। दोनों ने भाई एनुअल के लिए लगाया तो हमने 1 ईयर का टाइम मान लिया। ध्यान रहे टाइम एक ही उसमें लिखेंगे आप, या तो ईयर में या फिर आप मंथ्स में लिखेंगे। ठीक है, या तो ईयर में या फिर मंथ्स में लिखेंगे। तो प्रॉफिट का रेशो निकाल लेते हैं। तो ये प्रॉफिट का रेशो 24:36 आ जाएगा। बेटा 0 से 0 तो कैंसिल हो ही जाएगा रेशो में, इवन ये भी सोल्व हो जाएगा, 12 2 24, 12 3 36 सोल्व हो जाएगा। तो ये आपका निकल कर आएगा 2:3, 2:3 आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा। अब लेकिन आपको ये गिवन है कि ये 2x है, ये 3x है, ये तो मतलब हुआ कि जो P है वो 2x है एंड जो Q है वो 3x है। P का शेयर गिवन है, P का शेयर आपको गिवन है कि जो 2x की वैल्यू है ना, ये किसके इक्वल है, P का शेयर है 4,800, तो Q का शेयर पूछा हुआ है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 00 2400, ये तो P का शेयर निकल कर आया, Q का शेयर आप निकाल लीजिए भाई, 3 मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई 2400 एंड 24 3 जा 7200, 24 3 जा 7200। सो ए इज द राइट आंसर, Q का शेयर निकाल लिया आपने। इजी, तो यहाँ पर आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो कोई और कैलकुलेशन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी तरीके से
कि पी का पूछा हुआ है, पी का शेयर गिवन है, पी का शेयर पूछ लिया। कहीं पर हो सकता है क्यू का शेयर गिवन हो, पी का शेयर पूछ ले। तो इसी तरीके से आप इजीली कैलकुलेशन को सोल्व कर लेंगे। चलो भाई अब बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज एक्स की इन्वेस्टमेंट 30,000 है फॉर 8 मंथ्स। एक्स की इन्वेस्टमेंट 30,000 एंड वाई की इन्वेस्टमेंट 20,000। ये 8 मंथ्स के लिए है और इन्होंने पूरे 12 मंथ्स के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाया। मंथ्स की बात करें, अब मंथ्स में यहाँ पर 1 ईयर मत लिखना है ना, ईयर अगर होता तो यहाँ भी फिर 8 ईयर होना चाहिए था, ऐसे कुछ होना चाहिए था। तो मंथ्स का मंथ्स में ही लिखेंगे। तो ये टाइम था भाई, ये इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 इतना, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। एंड के, 0 से 0 भी कैंसिल, के से के भी कैंसिल। और ये 1:1 का तो भाई आपका 1:1 में आपका प्रॉफिट निकलता रह रहा है। ठीक बात है भी, लेकिन प्रॉफिट है टोटल 10,000 रुपीज, यानी कि इन दोनों को प्लस करके भी 10,000 रुपीज आ रहा है। इन दोनों को प्लस करके 10,000 आ रहा है, यानी कि 1 और 1 2, साथ में x अगर 2x को ऐड करके आ रहा है 10,000, x को सोल्व करेंगे आ जाएगा 5,000। ठीक है भाई, अब क्या पूछा है, x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब पूछा है हमसे x का शेयर, x का शेयर तो 1x है, x की वैल्यू 5,000 है, तो x का शेयर निकल कर आ गया भाई 5,000 रुपीज। 5,000 अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 5,000 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। इजी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ए एंड बी इन्वेस्टमेंट रुपीज 15,000 ईच। ए एंड बी दोनों ने 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करे, ठीक है भाई। आफ्टर 6 मंथ्स, लेकिन 6 महीने बाद में ए विड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी की इन्वेस्टमेंट 15,000, दोनों ने 15,000 रुपीज लगाए आफ्टर 6 मंथ, लेकिन 6 महीने बाद में ए विड्रॉ, लेकिन 6 महीने बाद में ए निकाल लेता है और कुछ ऐड भी नहीं करता, बस निकाल लिए तो सारे निकाल ही लिए ना, कुछ रिमेनिंग भी नहीं बचता। प्रॉफिट 1 ईयर का टाइम लेना 9,000 रुपीज। व्हाट इज ए शेयर, तो ए का शेयर क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा है, हमने जस्ट इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अभी भी करें, तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आप भी ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना, फिर टैली कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, ए एंड बी, ए ने इन्वेस्टमेंट की 15,000 रुपीज, दोनों ने 15,000 नहीं करे, ठीक है, लेकिन ए ने 6 महीने बाद में निकाल लिए। तो अब सोचो ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, दोनों ने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करे हैं। 15,000 मैंने भी 12 मंथ्स के लिए किया है, इसने भी 12 मंथ्स के लिए किया था, बट आफ्टर 6 मंथ विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने 6 महीने बाद विड्रॉ कर लिया तो उसकी इन्वेस्टमेंट केवल 6 मंथ्स की रही होगी, है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट केवल 6 मंथ की रही होगी। उसने 6 महीने, उसने प्रॉमिस किया कि 12 मंथ्स तक की इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं आपको 15,000, बट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद उसने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। अब देखते हैं भाई इनका प्रॉफिट शेयर क्या निकल कर आता है, तो सोल्व करते हैं। ये टाइम, ये इन्वेस्टमेंट, ये भाई प्रॉफिट, तो 15 6 जा 90,000, 12 15 जा 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 एंड 6 18, 180,000। सोल्व करेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1:2 में इनका रेशो निकल कर आया। इजी। अब लेकिन वो कह रहे हैं जो प्रॉफिट हुआ वो 9,000 रुपीज का हुआ, यानी कि 2 एंड 1 को ऐड कर दे तो 9 बनना चाहिए, तो भाई बना देते हैं 9, इसमें क्या दिक्कत है। इन दोनों को 9 बनाया तो यानी कि 2 एंड 1 3, 3x। ये प्रॉफिट आपको गिवन था 9,000 रुपीज, यहां से x की वैल्यू को निकाल लिया 3,000 रुपीज। अब हमारे पास में x की वैल्यू अगर आ जाती है ना, तो सारा फिर कुछ भी पूछ ले, सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लेंगे, है ना, सारे के सारे सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। व्हाट इज ए शेयर, ए का शेयर पूछा हुआ है, ए का शेयर तो यहाँ पर है, तो 1 × 3,000 करोगे ना, 1x, 1 × 3,000, एक ही बात है भाई, 1 × 3,000, 3,000 भी इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
इजी था, समझ में आ गया। तो विड्रॉ वाले क्वेश्चन और ऐड करने वाले क्वेश्चंस आपको ध्यान से सोल्व करने हैं, विड्रॉ करने वाले क्वेश्चन और ऐड करने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ऑलराइट, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दो पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं 18,000 एंड 12,000 इफ दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, दोनों का जो शेयर है वो इक्वली उनको प्रॉफिट मिलता है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड द सेकंड पार्टनर इन्वेस्ट इफ द फर्स्ट इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ्स। आपसे टाइम पूछा गया है ना, आपको प्रॉफिट गिवन है लेकिन टाइम पूछा हुआ है। क्या है भाई, इन्होंने दिया हुआ है दो पार्टनर है, लेट सपोज पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। ए की इन्वेस्टमेंट है 18,000 रुपीज, बी की इन्वेस्टमेंट है 12,000 रुपीज। दोनों को प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल होता है, दोनों को जो प्रॉफिट का शेयर है वो इक्वल है। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इक्वल है, चलो छोड़ देते हैं। फर्स्ट ने इन्वेस्टमेंट किया 12 मंथ्स के लिए, फर्स्ट ने इन्वेस्टमेंट किया 12 मंथ्स के लिए। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको सोल्व करेंगे अगर तो 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 1 जा 12 एंड 8 20 21। इसको सोल्व करने पर आपका कितना प्रॉफिट निकल कर आया। अब प्रॉफिट अगर इक्वल है तो यहाँ पर भी 216 के ही आना चाहिए, है ना। प्रॉफिट अगर इक्वल है तो उनका इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन है इफ दिस शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, अगर प्रॉफिट का शेयर इक्वल आता है तब आपको ये टाइम बताना है, तब आपको ये टाइम बताना है। तो काफी इजी हो गया, बस आपको ये वाला टाइम ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे करोगे, आपको ये टाइम निकालने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें जो ये आ जाए, ये आपने पढ़ा होगा है ना 7th 8th क्लास में। तो इस वाले में डिवाइड कर लेते हैं 12,000 का 12 का डिवाइड करेंगे, आपका निकल कर आ जाएगा। कैसे करेंगे भाई, इसमें 12 1 जा 12, चलो सोल्व कर लेते। 12 1 जा 12, 11 में से 4 गए 9, 16, 12 8 जा 96। आपका आंसर आया 18, आपका आंसर आया 18। इट मीन्स दूसरे वाले ने अगर 18 मंथ्स तक इन्वेस्ट किया होगा तब जाकर उसको इक्वली प्रॉफिट मिला होगा। तो आंसर इज 18 मंथ्स। सो योर आंसर विल बी 18 मंथ्स। इजी, क्योंकि आपसे अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट भी नहीं पूछा है ना, प्रॉफिट गिवन है इक्वली, और प्रॉफिट केवल इक्वली गिवन है, कितना वो आपने निकाल ही लिया। प्रॉफिट पता ही है आपको, इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम करके हम निकाल लेते हैं। यहाँ से टाइम पूछा गया, टाइम आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ए बी एंड सी इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 4:5:6। ए बी और सी 4:5 और 6 में इन्वेस्ट करते हैं। इफ द प्रॉफिट इज रुपीज 80,000, उनका जो प्रॉफिट निकल कर आता है, सबका 18,000 निकल कर आता है। टाइम गिवन नहीं है तो हम 1 ईयर का मान लेंगे, तो 1 ईयर, तो प्रॉफिट निकल कर आएगा सेम 4:5:6। यानी कि इनको अगर हम ऐड कर दें, अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, 4 और 5 9 और 6 15x, ये हमारा टोटल प्रॉफिट निकल कर आएगा। इजी, एंड टोटल प्रॉफिट हमको गिवन है, इफ द प्रॉफिट इज रुपीज 18,000, प्रॉफिट हमको गिवन है 18,000, तो 15x यहां पर निकाल लेते हैं भाई, 15x यानी कि 15x इज इक्वल टू कितना है 18,000। सोल्व करेंगे, 15 से सोल्व करेंगे, 15 1 जा 15, 3 कैरी 30, 15 2 जा 30 एंड 00, 1200 आपकी x की वैल्यू निकल कर आई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए शेयर, सी और ए के शेयर का डिफरेंस पूछा है आपसे, यानी कि 6x - 4x, क्योंकि सी का शेयर कितना है भाई, सी का शेयर है, सी का जो शेयर है, सी का शेयर है 6 एंड ए का शेयर है 4, तो 6x - 4x निकालोगे इसका डिफरेंस तो 2x आएगा। x की वैल्यू हमने अभी निकाल ही ली है, x की वैल्यू है 1200, तो इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आ गया 2400। So 2400 is the right answer. Easy? तो इस तरीके से डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिट का डिफरेंस बताएं, तो भी आपका सेम ही आंसर आता। ये आपकी स्मॉलेस्ट है उस रेशो में, ये आपकी लार्जेस्ट वाली डिजिट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पी इन्वेस्ट रुपीज 25,000, पी ने इन्वेस्टमेंट करे 25,000 एंड क्यू ने इन्वेस्टमेंट करी भाई 30,000 की। पी ने इन्वेस्टमेंट करी 9 मंथ्स के लिए, क्यू ने इन्वेस्टमेंट करी 6 मंथ के लिए। सेम क्वेश्चन, पी का शेयर जो आपको दिया हुआ है वो 5625 दिया हुआ है एंड टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा हुआ है, तो सोल्व करेंगे। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 19 20 21 एंड 22, 59 जो वैसे भी 22 ही होते हैं, 25 9 225 ही होते हैं, तो ये आ गया इतना के रेशो 3 6 जा 18 के। सोल्व करेंगे तो बेटा इसको रेशो में निकाल लेंगे। अब आपको ये गिवन है 225 रेशो 180, पहले तो इसको और भी सिंपलेस्ट कर लेते हैं, 5 से सोल्व कर लेंगे। 5 4 जा 20 एंड 2 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 3 5 6 जा 30। इसको सोल्व कर लेंगे हम 3 से या 9 से, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 5/4 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका निकल कर आ गया। लेकिन आपको गिवन क्या है, बेसिकली आपको गिवन है इसकी वैल्यू 5x की वैल्यू, क्योंकि ये आपका 5x है, दिस इज 5x एंड दिस इज 4x, तो 5x इज इक्वल टू आपका गिवन है 5625। यहां से x की वैल्यू को निकाल लीजिए, x की वैल्यू को निकाल लेंगे, x 1 जा x, सॉरी 5 1 जा 5, 6 5 1 जा 5, 1 कैरी 12, 5 2 जा 10, 2 कैरी 5 5 जा 25, 1125 आपका x की वैल्यू निकल कर आ गई। आपसे पूछा हुआ है टोटल प्रॉफिट बताइए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 4 टोटल प्रॉफिट पूछा हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9x, और 9x की वैल्यू आप निकाल लीजिए इंटू 1125 और इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 9 5 जा 45, 4 कैरी 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 2 कैरी 9 1 जा 9 एंड 2 11, 9 1 जा 9 एंड 1 10, 10,125 इसका आंसर आ रहा है, जो 10,000 के क्लोज है। 13 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इजी। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। A and B started business with rupees 20,000 and 30,000. After 3 months, A had rupees 10,000. If the profit is 12,000, what is A सही है? सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया ही है। A और B की इन्वेस्टमेंट आप निकाल लेंगे। A ने 10,000 रुपीज को ऐड किया है, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स ऐड किया है, इसका मतलब 9 मंथ्स की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 20,000 इंटू 9 होगी, एंड प्लस में आप क्या करोगे, एक ही इन्वेस्टमेंट के लिए पहले 20,000 मल्टीप्लाई 9 मंथ्स, क्योंकि 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है आपकी, एंड फिर बाद में 10,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दे, तो 10,000 रुपीज आफ्टर 9 मंथ्स उन्होंने सॉरी आफ्टर 3 मंथ्स ऐड करें, तो इसका मतलब 10,000 रुपीज ये 9 के लिए होगा और ये 3 मंथ्स के लिए होगा। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये तो होगा भाई एक ही इन्वेस्टमेंट का रेशो। बी की इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालेंगे, बी इज 30,000 मल्टीप्लाई में 12, ये बी की रेशो का होगा। इसको सोल्व करेंगे, इनका जो रेशो निकल कर आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, फिर प्रॉफिट इन दोनों को ऐड करके जो भी रेशो आएगा उसको ऐड करके 12,000 आएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और वहां से फिर ए का शेयर निकाल लेंगे। इजी। ये क्वेश्चन जस्ट हमने अभी सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई एंड जेड इन्वेस्ट रुपये 12,000, 18,000 एंड 24,000। एक्स का शेयर इतना दिया हुआ है, जेड का शेयर कितना होगा, ये सेम क्वेश्चन ये भी जस्ट हमने अभी करा है, तो ऐसे होमवर्क आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ए एंड बी इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 5:3 इफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रुपीज 2500 मोर देन बी, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। सेम ही कॉन्सेप्ट है, 1 ईयर के लिए लगाएंगे, लेकिन जो ए का शेयर का प्रॉफिट है वो 2500 ज्यादा है बी से, तो बी को एक्स मानोगे वो 2500 एक्स हो जाएगा, क्योंकि वो 2500 प्लस एक्स हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा है। तो इसको भी आप एज ए होमवर्क प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने सारे टाइप के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये भी सेम ही क्वेश्चन है जो हमने सोल्व किया है। 6 मंथ बाद वो विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉ वाले क्वेश्चन तो हमने अभी 2-3 पीछे कर ही लिए हैं, तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी आप एज ए होमवर्क सोल्व करके देखना और अपने जो भी आपके आंसर्स हो वो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं टाइम एंड वर्क के टॉपिक के साथ में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।